अब आप आइए देखिए लॉग और एंटी लॉग को सीखते हैं कि उसको हम अप्रॉक्स कैसे यूज करेंगे, राइट। फिर क्वेश्चन लेंगे आपके जो सिलेबस के ही हैं उसी से क्वेश्चन उठाते हैं। ये वैल्यूज आपको याद होनी, पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जो आपको काफ़ी काम आएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, अच्छा याद रखें ये लॉग टू द बेस 10 है, ये लॉग टू द बेस 10 है। एक होता है ln लॉग टू द बेस e, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं 1/x, तो वो वाले के लिए टेबल नहीं होता, टेबल होता है लॉग टू द बेस 10। क्या है प्रॉपर्टी, अगर लॉग में दो नंबर आपको डिवाइड में दिख जाएं तो उनको आप माइनस की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉग 2/3 आ जाए आपका ऐसे, मान लीजिए कहीं, ये सारा यूज होगा जो आपके केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, आप इसको log 2 माइनस log 3 लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, log x की पावर y आ जाए ऐसे, तो ये पावर आगे आ जाती है y log x। फॉर एग्जाम्पल log 10 की पावर -3 आ जाए ऐसे, तो ये पावर -3 आगे आ जाती है और यहाँ रह जाता है log 10। फॉर एग्जाम्पल log 64 आ जाता है 64, तो यू कैन राइट log 8 का 2 की पावर 6, और ये 6 आगे आ जाता है और ये छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर क्या हो तब भी फ्रैक्शन में भी बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए log 2 की पावर 1/2 होगा तो वो भी 1/2 ऐसे बाहर आ जाता है, फॉर्मूले में यूज होता है इसलिए करना पड़ेगा। थर्ड, अगर log मल्टीप्लाई में है log xy तो वो प्लस हो जाता है, डिवाइड में माइनस, प्लस में मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल log 3 × 10 की पावर -3, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 प्लस log 10 की पावर -3, देन log 3, ये पावर आगे आ जाती है -3 log 10, ये ऐसे बन जाता है। फर्दर फॉर एग्जाम्पल log 1.3 × 10 की पावर 2, तो ये मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा ऐसे, पावर आगे आ जाएगी 2 log 10। ये प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होंगी आपकी, इसके अलावा अगर होंगी तो साथ के साथ बता दूंगा। फिलहाल यही होंगी जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है, कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब देखिए ये वैल्यूज आपको लॉग की याद रखनी पड़ेंगी, मैंने आपके लिए लॉग की वैल्यूज लिख दी है, क्योंकि इसके बिना आपका अप्रॉक्स नहीं चलेगा। टेबल अगर नहीं मिलेगा तो ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, इससे आपका लॉग भी हो जाएगा, एंटी लॉग भी हो जाएगा, दोनों कवर अप हो जाएंगे, बट दिस इज द बेयर मिनिमम। उसमें भी मैं आपको थोड़ा और ट्रिक बता देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पे अगर आएगा तो कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना है, log 1 तो log 1 और log 10 ये तो याद रखना है आपने, log 1 इज 0, log 10 इज 1। log 10 की पावर जितना आता जाएगा उतना आंसर आएगा, जैसे ये 10 की पावर 2 तो इसका आंसर आएगा 2, log 10 की पावर 3 तो इसका आंसर आएगा 3। वो कैसे आया, मैंने अभी आपको पीछे लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि ये पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर अगर आगे आ जाएगी तो ये log 10 बच जाएगा और log 10 1 होता है, राइट। अगर मैं बोलूं log 10 की पावर 5 तो ये 5 आगे आ जाएगा, 5 log 10, और log 10 का वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या आया 5। log 10 की पावर -3 आगे आ जाएगा, यहां बचा log 10, तो -3 log 10 इज 1, राइट। दूसरा log 2 की वैल्यू याद रखो आप 0.3010, राइट, और इस वैल्यू को डबल कर दो तो log 4 की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को ट्रिपल कर दो तो आपके पास log 8 का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो log 4 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो log 8 आ जाएगा। ओके, अब log 3 का वैल्यू याद रखो, log 3 इज 4710 ही है, वो अप्रॉक्स निकलेगा 3 का स्क्वायर, 4710 इंटू 2, वही तो अप्रॉक्स ही है ना, राइट। फिर भी एक बारी log 3 का वैल्यू आपका होता है
4771 है, 4771 log 3 की वैल्यू का, आप log 3 की वैल्यू को क्या करो, डबल कर दो तो log 9 का वैल्यू आ जाएगा। 4771 ना, log 3 की वैल्यू का क्या कर दो आप, डबल कर दो तो log 9 का वैल्यू आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो log 9 का आ जाएगा। log 2 और log 3 को ऐड कर दो तो आपके पास log 6 का वैल्यू आ जाएगा। राइट, बचा क्या अब, आप 5 याद रखना है और 7 याद रखना है बस। तो फाइनली आपको 3 वैल्यू याद रखनी है बस, log 2, log 3 और log 5 और log 7, 4, और 2 और 3 से ही बाकी वैल्यू आ रही है। ओके, ये है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसे, क्वेश्चन ये आता है log, जो मैं आपकी बुक में दे रखा है, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर, ऐसे आता है ना आपके पास, ई नॉट का वैल्यू है आपके पास 0.36 माइनस 0.059 बाई 2 log 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ऐसे आता है। नाउ लुक एट द कैलकुलेशन, ये पार्ट आता है। अब ये पार्ट को आप कैसे करोगे, 0.36 माइनस, इसको देखो 60 ले लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 30 रह जाएगा। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई वाला रूल, मल्टीप्लाई log 2 प्लस मल्टीप्लाई में log प्लस हो जाता है, देखो मैंने बताया था 2 मल्टीप्लाई में तो log प्लस हो जाएगा। फर्दर 0.36, इसको नहीं छेड़ना, ये माइनस मत कर देना, कई बच्चे इन दोनों को पहले ही माइनस कर देंगे, नहीं, पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा उससे माइनस होगा। ये log 2 का वैल्यू अभी बताया मैंने 3010, अब ये -3 आगे आ जाएगा log 10, और log 10 का वैल्यू 1, तो ये बचा 03010 माइनस 3। अब इन दोनों को माइनस कर दो, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो कैसे होगा, पहले 3 में से माइनस होगा 0.3010, 0, 10 माइनस 1 9, 9, 9 माइनस 3 6, 2, 2.699। अब देखो मैं यहाँ पे कैसी कैलकुलेशन करता हूँ, 2.699 ये है, ये तो मेरा इतना छोड़ना है, लेकिन हमने अप्रॉक्स लेके जाना है आंसर। क्या करेंगे हम, वही हमारा डिजिट वाला खेल, इसको ले लेंगे हम 0. इसको ऐसे ही रहने 30, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको ले लो आप 69 है ये, तो क्या ले लेंगे इसको 7, क्या ले लेंगे इसको 7, 9 है ना, ये 70 कर दिया मैंने, 69 इज 70, 699 0.001 का फ़र्क है। अभी बताया मैंने, पिछली जो कैलकुलेशन सिखा रखी है, 9 है ना, एक बढ़ा दो 7 हो गया। अब कैलकुलेशन क्या करनी है आपने, 30 और 27 मल्टीप्लाई करना है बस, 30 और 27। कैसे, ये तो सिंपल ही है ना, इसमें तो करने की ज़रूरत नहीं है। 810 आ गया, तो ये हो गया 0.36 माइनस 810। अब डेसिमल देखो कितना लगेगा, 1 2 3 4, देखो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, 1 2 3, और यहाँ कितनी है 1, 4 डिजिट, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, तो आंसर आएगा 0.0810। क्या किया मैंने, दोबारा देखो, इसको मल्टीप्लाई करके आया 810, डेसिमल 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3, चौथा 0 लगाओ, एक डेसिमल लगाओ, ये आ गया आंसर 0.0810। इसको माइनस करो, ये माइनस में आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि ये माइनस बड़ा है ना, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, -3 जब आगे किया तो ये माइनस था, ये अच्छा इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 बड़ा है ना, तो नेगेटिव का साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज द लीस्ट जो हम कर सकते हैं, इसके बिना नहीं छोड़ना कुछ, ये और इसमें कुछ है भी नहीं बड़ा। यहाँ 4 डिजिट आ जाएंगी तो क्या, मैंने 2 में कर दिया और यहाँ पे तो हमेशा 30 ही रहना है, तो 30 का 2 से मल्टीप्लिकेशन नॉट अ बिग डील, राइट। तो ये रह गया आपका एंटी लॉग वाला पार्ट रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।